आज हम जानेंगे सामायिक सामायिक पाठ, सामायिक लेने की विधि और सामायिक पारने की विधि के बारे में। जीवन में अनजाने में अगर कई पाप हो गए हैं और अब पछतावा भी हो रहा है, किसी को कह भी नहीं सकते किसी भी एक कारण से, ऐसे समय में क्या करें, कैसे पापों की आलोचना करें? क्योंकि पाप कर्म हो जाने के बाद मन में एक अपराध बोध तो रहता ही है जब तक कि प्रायश्चित नहीं कर लेते। तो जितने भी लोग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके सारे पाप कर्म धुल जाए, तो एक ही रास्ता है सामायिक। एक शुद्ध मन की सामायिक से जब नरक को भी टाला जा सकता है, तो पाप तो अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। तो विधि सहित सामायिक करने के लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां आवाज़ न आती हो, बार बार कोई आता जाता न हो और न वहाँ पर छोटे बड़े जीव हो। सादगी वाले वस्त्र धारण करे, वस्त्रों में तड़क भड़क न हो जिससे मन चंचल बने। आत्मज्ञान की प्रेरणा देने वाली पुस्तकों का चयन करे। आसपास कोई भूल से जीव आ जाए तो उसे हल्के से दूर करने के लिए पूंजनी पास में रख ले। सामायिक में माला जपना चाहे तो माला भी पास में रख ले। आसपास फिल्मी गाने टीवी न चले और ना ही आसपास कोई सांसारिक बातों की आवाज़ आए। तो बैठने से पहले चेक कर ले कि वातावरण शांत है या नहीं। तो अब चेक करने के बाद सामायिक का पाठ पढ़े। तो पहले प्राकृत में सामायिक का पाठ बोलेंगे, फिर उसका हिंदी में अर्थ भी जानेंगे। तो जानते हैं प्राकृत में सामायिक पाठ। करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्छखामि जाव नियमंग मुहूर्तम एगम पज्जुआसामि दुविहम तिविहेनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस् भन्ते पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पानम वोसिरामि। तो अब जानते हैं इसका हिंदी अर्थ। करेमि भन्ते सामाय्यम का अर्थ है भगवन मैं सामायिक करता हूँ। सावज्जम जोगम का अर्थ है सावध्य योग या पापकारी प्रवृत्ति। पचखामी का अर्थ होता है प्रत्याख्यान करता हूँ। जाव नियमं का अर्थ होता है सामायिक का जितना काल है। मुहूर्तम एगम का अर्थ होता है एक मुहूर्त के लिए। पज्जुआसामी का अर्थ होता है उसका पालन करता हूँ। दुविहम तिविहेनम का अर्थ होता है दो करण तीन योग से। न करेमी न कार्वेमी का अर्थ होता है न करूँगा न ही कराऊँगा। मनसा वयसा कायसा का अर्थ होता है मन से वचन से काया से यानी शरीर से। तस् भन्ते का अर्थ होता है उन पूर्वकृत सावध्य योगों से भगवन। पडिक्मामी का अर्थ होता है निवृत्त होता हूँ। निंदामी का अर्थ होता है उनकी निंदा करता हूँ। गरिहामी का अर्थ होता है उनकी गुरु साक्षी से गरहा करता हूँ। अप्पानम वोसिरामी का अर्थ होता है आत्मा को पाप से दूर करता हूँ। तो सामायिक का ये पाठ बोलने के बाद अब 48 मिनट के लिए व्यक्ति संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, न संसार की कोई बात बोल सकता है, न इशारे कर सकता है। पूर्ण रूप से सब प्रकार के पापकारी कार्यों से अपने आप को दूर रखते हुए व्यक्ति 48 मिनट के लिए साधु की तरह बन जाता है। अब इस 48 मिनट के दौरान सबसे अच्छा कार्य होगा कि व्यक्ति ध्यान करे। ध्यान से पाप कर्म बहुत जल्द शीघ्रता से भस्म हो जाते हैं। अगर ध्यान कर पाने में अक्षम है तो स्वाध्याय करे, यानी ध्यान आत्मज्ञान से संबंधित पुस्तकें पढ़े। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर जप या चैंटिंग करना शुरू करे। या फिर अगर पापों का बोझ ज़्यादा लगे तो मन में बार बार अपने पाप कर्मों की आलोचना करते हुए कहे कि मेरे सारे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। प्रायश्चित की अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे, पर ध्यान रखे वही पाप दोबारा न हो जाए। तो इस तरह 48 मिनट का समय बीत जाने के बाद सामायिक पारने का पाठ बोलेंगे या सामायिक आलोचना पाठ बोलेंगे। तो अब जानते हैं सामायिक आलोचना पाठ या सामायिक को पारने की विधि। तो ऐसा बोले,
9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार या दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करती हूँ या करता हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले ही सामायिक को पूरा कर लिया हो, तो तस् मिच्छामि दुक्कडम, इनसे लगे मेरे सारे ही पाप कर्म मिथ्या हो, निष्फल हो। तो इस तरह रोज 1, 2, 3 सामायिक करें या जितनी क्षमता है उतनी करें। सामायिक के 48 मिनट में संसार के सारे पाप कर्म से हम बच जाते हैं और पुराने पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। तो लगे पापों का भार बढ़ गया है तो आज से एक सामायिक शुरू कर दे। सामायिक लेने का पाठ और सामायिक पारने की विधि दोनों का चित्र वीडियो में दिया गया है, उसे सेव कर ले। तो कितने लोग शुद्ध मन से एक सामायिक रोज करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।